भारतीय राजनीति में एक नाम है दीदी। और जब ये नाम आता है तो जहन में एक ही बात आती है, एक ऐसी नेता जिन्होंने अकेले दम पर 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका। तो आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की कहानी की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ना, एक सवाल जो शायद सबसे जरूरी है। सोचिए, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा शासन जो 3 दशकों से ज्यादा मतलब 34 साल से जमा हुआ था, उसे आखिर किसने और कैसे हराया? इस एक सवाल का जवाब ही आप समझिए उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी का निचोड़ है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ममता बनर्जी, जिन्हें पूरा देश दीदी कहकर बुलाता है, आखिर हैं कौन। तो ममता बनर्जी का जन्म हुआ 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में। और हाँ, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये वही पार्टी है जिसने, आप कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई को देखें तो गजब की बात है। इतिहास, शिक्षा और तो और कानून, सब में डिग्री। मतलब वो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत आगे थीं। और कमाल की बात यह है कि बहुत कम उम्र से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गईं और यहीं से उनके भविष्य की नींव पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि एक स्टूडेंट लीडर से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स तक ये सफर शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। तो देखिए, उनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। उस जमाने में कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हुआ करती थी। और कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति के जो शुरुआती दांव पेच होते हैं वो उन्होंने वहीं सीखे। और फिर आया साल 1984। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। पता है किसे हराया? सोमनाथ चैटर्जी जैसे दिग्गज नेता को। यह कोई छोटी बात नहीं थी। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। केंद्र सरकार में रेल मंत्री और कोयला मंत्री जैसे बड़े बड़े पदों पर काम किया और अपनी एक अलग छाप छोड़ी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने तय किया कि अब वो अपना रास्ता खुद बनाएंगी। और यहीं से शुरू हुई तृणमूल कांग्रेस के उदय की कहानी। याद रखिए, ये साल 1998। ये वो साल था जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बना ली, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। वाकई ये एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला फैसला था। अब सवाल ये है कि इस नई पार्टी का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक था, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस। पश्चिम बंगाल में जो दशकों से लेफ्ट का शासन चला आ रहा था, उसे खत्म करना। अब ये लक्ष्य हासिल करना कोई आसान काम तो था नहीं। संघर्ष लंबा चला, मुश्किलों भरा था, लेकिन आखिरकार इसी संघर्ष ने उन्हें पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा दिया। और वो ऐतिहासिक पल आया साल 2011 में। ये वो साल था जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई। सब हैरान रह गए। देखिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। अरे भाई, 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट के शासन को हराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद 2016 में, फिर 2021 में उन्होंने लगातार जीत हासिल करके राज्य में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। और इसी जीत के साथ ना, एक और इतिहास बन गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सोचिए, ये कितना बड़ा और जरूरी मील का पत्थर था। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो सीधे आम लोगों से जुड़ी थीं, जैसे कन्याश्री योजना, जिससे लड़कियों की पढ़ाई में मदद मिली, या फिर स्वास्थ्य साथी, जिससे लोगों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिला। इन योजनाओं ने सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डाला और जमीन पर उनकी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो ये तो हुई उनकी राजनीति की बात। अब जरा राजनीति से हटकर उनके व्यक्तित्व को देखते हैं। मतलब, एक लीडर के तौर पर उनकी पहचान क्या है और एक इंसान के तौर पर वो कैसी हैं। उनकी पर्सनालिटी के ना 2 अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ तो वो हैं एक जुझारू, जमीनी नेता, सबकी दीदी, जो हमेशा आपको लोगों के बीच मिलेंगी। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग रूप है। उनका निजी जीवन बहुत सादा है और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक कवयित्री और एक पेंटर भी हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? ममता बनर्जी की इस पूरी यात्रा को हम कैसे समझें? शायद 3 शब्द उन्हें सबसे अच्छे से बयां करते हैं। एक संघर्षशील, जुझारू और जमीनी नेता। उनका पूरा करियर ही इस बात का सबूत है कि अगर इरादा पक्का हो तो राजनीति की पूरी दिशा बदली जा सकती है। और उनका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली है। सोचिए, टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया। ये उनके ग्लोबल कद को दिखाता है।
तो आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि एक नेता की जिद और उसका दृढ़ संकल्प राजनीति को आखिर कितना बदल सकता है। ममता बनर्जी की कहानी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक अकेला इंसान पूरे पॉलिटिकल सीन को नए सिरे से लिख सकता है। सोचने वाली बात है।